अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन 2 एंड 3। फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें स्टेटमेंट गिवन है एवल्यूट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए और हमसे बोला गया इनको एवल्यूट करना है यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है हम इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन थी उसके इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने टेकिंग लॉग लेना ऑन बोथ साइड्स। इस वैल्यू के साथ भी लॉग लेना है, इस वैल्यू के साथ भी लॉग लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या गिवन था, यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉग के लॉ किस पे वैल्यू अप्लाई होते हैं, जो जिसका लॉग लेना हो, लॉग हो साथ में। तो इसलिए हम दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा, log होल 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। देखिए इस वैल्यू के साथ भी हमने log ले ली है, ब्रैकेट लगाकर। इस log का मतलब है ये log इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने यहाँ पर यूज़ लॉ करने हैं किसके, लॉग के। अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ यूज़ करने किसके, लॉग के। तो देखिए यहाँ पर लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। जो लॉग के साथ हमें वैल्यू गिवन है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। हमें लॉग का लॉ कहते हैं। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में लॉग के लॉ सीखे थे। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। लॉग के साथ अगर कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यही हमने लॉग के लॉ से सीखा था। तो यहाँ पर देखें लॉग के साथ जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सम ऑफ दिस वैल्यूज आ जाएगा 23.57, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस। और इसी तरह log सेकेंड वैल्यू 5.967। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, log दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने लगाना है जब इस पे log का लॉ अप्लाई करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। इस वैल्यू के साथ भी log और अगेन इस वैल्यू के साथ भी log। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास, अब हमारे पास सिंपल इनको करना है, log 23.57 फाइंड करना और log 5.967 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपकी चॉइस है कि आप ये log 23.57 को log टेबल से फाइंड करते हैं या फिर कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से सोल्व करें तब भी आंसर सेम आएगा। कुछ यहाँ पर इस पार्ट के ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर log टेबल यूज़ करें, जहाँ पर कैलकुलेटर से आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लॉग टेबल या कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर से इन दोनों के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर log 23.57 का हमारे पास आंसर आएगा 1.3724। यहाँ देखें ये वैल्यूज़ मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ। पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स तक आप अपना आंसर नोट कर लें। लेकिन 4 डिजिट लिखने से पहले आपने देखना है, इससे पहले वैल्यू 5 है, ये 5 से बड़ी है जो पीछे वैल्यू है, तो ये वैल्यू एक अदद राउंड ऑफ हो जाएगी। कैलकुलेटर पे यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन 3 से पीछे हमें 5 मिल रहा है, तो आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्लस log 5.967 0.7758, ये 8 भी राउंड ऑफ करके लिखा है। नेक्स्ट देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे सिंपल। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 2.1482 और इस साइड पे हमारे साथ आ रहा था log x इज इक्वल टू 2.1482। अब देखिए हमें एवल्यूट करना है, क्या चीज़ करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर x के साथ log भी है, हमें x सेपरेट चाहिए। तो हम log को ख़त्म करने के लिए इसका रिवर्स ले लेंगे। इसका रिवर्स क्या होता है, एंटी log। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद हम दोनों वैल्यूज़ का एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर आ जाएगा log x के साथ भी एंटी लॉग इज इक्वल टू, इस साइड पे भी एंटी लॉग, बोथ साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स 2.1482। अब ये ज़रा यहाँ पर देखें, log x, x के साथ log है, इस साइड पे एंटी log है, log का रिवर्स है तो ये इस log को कैंसिल कर देगा एंटी log। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा x। log को ख़त्म करने के लिए एंटी log लिया जाता है, तो यहाँ पर log को कैंसिल कर देगा एंटी log, यहाँ पर आंसर आएगा x। x सेपरेट हो गया।
अब इस वैल्यू को हमें क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग। यहाँ पर एंटी लॉग आप एंटी लॉग के टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। मसला थोड़ा सा तब आता है एंटी लॉग में जब यहाँ पर माइनस में वैल्यू हो। जब यहाँ पर माइनस में अगर वैल्यू आ रही हो एंटी लॉग के साथ वाली वैल्यू, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लॉग टेबल यूज़ कर लें, एंटी लॉग का टेबल यूज़ कर लें। यहाँ पर अभी फिलहाल वैल्यू पॉजिटिव है सिंपल में, तो आप जस्ट इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लें। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में आंसर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 140.66 एंड सो ऑन चलता जाएगा। हम जस्ट 1 पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक अपना आंसर नोट कर लेंगे 140.6। तो हमने x की वैल्यू क्या मिली है 140.6, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्वेश्चन गिवन है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। डिवीजन में हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इसका वैल्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करना। लेट करने के बाद यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम करना है, यूज लॉग के लॉज। तो हम इन दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो देखें यहाँ पर लॉग का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन फॉर्म में गिवन है, डिवाइड की फॉर्म में। तो लॉग के लॉ के रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में कन्वर्ट होती है, हमारे पास डिवीजन माइनस में। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू डिवीजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंस में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू 65.89, ये डिवीजन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस। सेकेंड वाली वैल्यू के साथ अगेन लॉग, जब भी एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो लॉग हर वैल्यू के साथ लिखना है। 7.392 सेकेंड वैल्यू। अब सिंपल हमने इन वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है जस्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यहाँ पे यूजिंग लॉग टेबल। तो यहाँ पर अगर हम इसका लॉग लें यूजिंग कैलकुलेटर लॉग टेबल तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर से जस्ट इन वैल्यूज़ का लॉग लिया है, तो हमारे पास आंसर आया है 1.8188 माइनस इस चीज़ का लॉग लिया है कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आया। यहाँ पर देखिए आंसर को मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, बार बार बता रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा माइन्यूट फर्क पड़ेगा, आपने राउंड ऑफ आंसर करके लिख लें। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद मुझे 4 डिजिट तक आंसर लिखना था, कैलकुलेटर से इस वैल्यू का लॉग ये आएगा। 6 के आगे ऑनवर्ड वैल्यूज़ है, मुझे बस 6 तक वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ तक नोट कर ली है। देखिए मैंने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखने हैं, जस्ट 4 डिजिट्स लिखने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 7 तक बन रहे हैं 4 डिजिट्स। अगर 3 लिखने हैं तो आप 3 तक काउंट करें, अगर 4 लिखने हैं तो 4 तक। मैंने 4 तक काउंट करने, तो यहाँ देखिए 7 तक बन रहे हैं 4 डिजिट्स। तो इस डिजिट के पीछे डिजिट देखिए क्या है, 6 है, 5 है, ये 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 5 हो, यहाँ 5 से बड़ा हो, तो देखिए 6 है, 5 से बड़ा है। तो जो 4 वाला डिजिट है जो मैंने लिखना है 7 से, वो एक डिजिट बढ़ जाएगा, मतलब 7 से क्या हो जाएगा 8। अगर यहाँ पीछे वाला डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ मैंने क्या लिखी है 8, राउंड ऑफ करके लिखी है, इसी को राउंड ऑफ करना कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपल माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारे पास इनको माइनस करके आंसर आएगा 0.95, और इस साइड पे क्या था log x। अब देखिए हमें x चाहिए था, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग x चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो log को कैंसिल करना है। log कैंसिल करने के लिए इसका रिवर्स लेंगे, एंटी लॉग, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है इस x को सेपरेट करने के लिए, लॉग ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग ले लेंगे x के साथ भी और यहाँ पर 0.95 के साथ भी। तो देखिए एंटी लॉग लेंगे log x के साथ भी और इस वाली वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, हमें x मिल जाएगा। यहाँ पर x ही हमें चाहिए था, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम जस्ट सिंपल एंटी लॉग 0.95 का लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। आप चाहें तो लॉग टेबल से भी ले सकते हैं, एंटी लॉग के टेबल से, और कैलकुलेटर से भी। एंटी लॉग के टेबल से लेने का मेथड क्या होता है, एंटी लॉग टेबल से लेने का ये हम सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में। 2.4 में एंटी लॉग लेना और 2.3 में लॉग लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 0.95 का अगर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.913। 8.193 हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग इस वाली वैल्यू का। ये वैल्यू मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके लिखी है, याद रखें। आपके जस्ट पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स तक आंसर मैच हो रहा है। अगर थर्ड या फोर्थ वाला डिजिट मैच नहीं हो रहा, कोई 1 या 2 डिजिट पीछे है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ज़्यादा डिजिट्स तो मैच हो रहे हैं ना,
3। तो हमारे x की वैल्यू ये आई हमारे पास 8.193। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन गिवन था। हमने सबसे पहले उसको लेट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा पास होता है इस वैल्यू को लेट करना किसके इक्वल, x के इक्वल। तो हमने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट किया। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेंगे क्योंकि हम यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम को इस यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोनों साइड पे लॉग लेंगे, लॉग x आ जाएगा, इस साइड पे लॉग इस वैल्यू के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग लास्ट। तो लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखें सबसे पहले लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है उस पर कौन सा लॉग का लाभ लाया हो रहा है। वो वैल्यू जो गिवन है हमें यहाँ पर किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन की फॉर्म में। तो डिवीजन साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी लॉग, ऊपर वाली वैल्यू साथ में लॉग के 47.27 मल्टीप्लाई 5.32, ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पर लॉग और लॉग के साथ नीचे वाली वैल्यू 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। लेकिन जस्ट हमने दो वैल्यूज लॉग के साथ गिवन थी डिवीजन की फॉर्म में, उन दोनों को डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंस पे। ये रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू और लॉग सेकेंड वाली वैल्यू। नेक्स्ट देखें अब लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, मल्टीप्लाई में। तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम में। इसका मतलब ये वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सम में। मल्टीप्लाई साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आंसर आएगा लॉग 47.27। और इसके बाद मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में, सम प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंड वाली वैल्यू के साथ अगेन लॉग 5.32। इसी तरह माइनस, यहाँ पर भी लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सम में। लेकिन उससे पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, हम अंदर वाले साइन चेंज करेगा। तो लॉग 9.712 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, लॉग 4.171। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4.171 और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन में। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस को ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस साइन अंदर वाले साइन को चेंज करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.32 माइनस लॉग 9.712, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज, प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, माइनस लॉग 4.171। नेक्स्ट स्टेप में अब हम सिंपल लॉग ले लेंगे, लॉग 47.27 का, इसी तरह लॉग इस वैल्यू का, लॉग इस वैल्यू, लॉग इस वैल्यू, इन सब वैल्यूज के लॉग लेकर हम यहाँ पर राइट करेंगे। और इस साइड पे हमारे साथ क्या आ रहा है, लॉग x। कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, यूजिंग लॉग टेबल भी लिख कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने इन सब वैल्यूज़ के लॉग लेकर कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लिख ली हैं। याद रखिएगा सब वैल्यूज़ कैसी है, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ अगर नहीं करना तो इसे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी मैंने राउंड ऑफ करना सिखाया है। राउंड ऑफ करने के लिए जस्ट हमने इससे पीछे वाली वैल्यू देखनी होती है, 5 है या 5 से बड़ी है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ पर आंसर लिखने के बाद अब हम सिंपल इनको सोल्व करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, ये माइनस हो रही है, इनको एज इट कैलकुलेटर पर लिख कर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.793। 0.793 इनको सोल्व करके प्लस माइनस करके, यहाँ पर log x। अब देखें यहाँ पर हमें x चाहिए, सेपरेट log है x के साथ, हम इस log को कैंसिल करना है, ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर log का रिवर्स लेंगे, एंटी log। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। जब हम एंटी log लेंगे log x के साथ भी और दूसरी साइड पे भी, क्योंकि बोथ साइड पे लेना है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ पर 0.793 इसका एंटी log आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो x की वैल्यू साइड पे क्या आएगी, वो इस वैल्यू को हम एंटी लॉग लेके देखेंगे। हम जस्ट सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से एंटी लॉग ले लेंगे, यूजिंग एंटी लॉग टेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 6.2086। अब देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया है, यहाँ पर ये आंसर आया। इस आंसर को हम राउंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 8 तक राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, ये तीसरा डिजिट यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। इस डिजिट से पीछे वाला डिजिट देखिए क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ होगी, एक वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे। तो 5 से बड़ी वैल्यू है 6 है, तो ये वाली वैल्यू एक डिजिट बढ़ जाएगी, 6.209। तो हमारे पास x किसके इक्वल आएगा, 6.209। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें जो वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन की फॉर्म में गिवन थी और यहाँ पर रेडिकल्स फॉर्म के में। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे, इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट करेंगे, x के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सेम वैल्यू है, जस्ट हमने अपना फर्स्ट स्टेप किया है, इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट किया है, x के इक्वल। यहाँ देखिए x के इक्वल लेट करने के बाद मैंने इस वैल्यू को ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, मतलब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है, पावर की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर √3 की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है किसके इक्वल होती है, √3 हमारे पास यहाँ पर √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/3। अगर यहाँ पर 4 हो तो अंडर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1/4। यहाँ पर 2 हो तो अंडर की वैल्यू 1/2। पावर में ये चीज़ आती है हमारे पास। तो देखें इस वैल्यू को, रेडिकल वैल्यूज़ को हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया, ताकि हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने जस्ट रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है। रेडिकल 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/3। तो पावर में 1/3। इसी तरह √2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पावर में 1/2। इसके बाद हम x के इक्वल ऐड करने के बाद क्या करते हैं, लोग लेते हैं बोथ साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ लॉग्स। तो यहाँ पर देखें जो लॉग के साथ हमें वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन की फॉर्म में गिवन। इसका मतलब यहाँ लॉग का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डिवीजन का रूल। तो ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग के रॉ के अकॉर्डिंग माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने जस्ट इन वैल्यूज़ को डिवीजन से डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया है। लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू और डिवीजन का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद लॉग सेकेंड वाली वैल्यू। इसके बाद देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखें लॉग के साथ अभी जो वैल्यू गिवन है वो हमें सिंगल नहीं मिली, उसके साथ उसकी पावर भी गिवन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर फर्दर लॉग रूल अप्लाई होगा, तो ये पावर रूल अप्लाई होगा, दोनों की पावर गिवन है। तो पावर लॉग के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कहाँ आ जाएगी, लॉग के स्टार्ट में 1/3 लॉग, और जो वैल्यू गिवन थी 27.98। इसी तरह माइनस 1/2 लॉग 28.73। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा लॉग के साथ, 1/3 लॉग इस वाली वैल्यू का, इसी तरह माइनस 1/2 और लॉग ये वाली वैल्यू। फर्स्ट हम 1/3 लॉग ये वाली वैल्यू लेते हैं, क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ आएगा 1.4468। हमने फर्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा था एज इट लिखा, और इसके साथ लॉग 27.98 का लॉग लिया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगी -1/2 और लॉग इस वाली वैल्यू का 28.73। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 1.4583। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ डिवाइड, इसी तरह ये वाली वैल्यू 2 के साथ डिवाइड। तो सिंपल इसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे इस वाली वैल्यू के 3 के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 0.4823। ये 3 को राउंड ऑफ किया, यहाँ 2 आएगा कैलकुलेटर पे, पीछे 6 है तो एक वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। इसी तरह 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 0.7291। इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप में सिंपल माइनस करेंगे, दोनों वैल्यूज माइनस हो रही है, माइनस करेंगे और इस साइड पे हमारे साथ क्या आ रहा है, लॉग एक्स। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा -0.2468। यहाँ तक देखिए हमने log x फाइंड किया है, हमारे पास इन दोनों को आंसर माइनस करके आंसर आया -0.2468। देखिए अगर आप यहाँ से x को हमने फाइंड करना है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे इस लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पर जब log x के साथ एंटी लॉग लेंगे ये इस चीज़ को कैंसिल कर देगा, हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, x, जस्ट x मिलेगा हमें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड पे लेने के। हमारे पास log x की ये वैल्यू थी, एंटी लॉग इसके साथ पे आएगा क्योंकि बोथ साइड पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंटी लॉग के साथ ये वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए इस वैल्यू का अगर हम डायरेक्ट एंटी लॉग लें इस वाली वैल्यू का यूं ही हमें फाइंड करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5665। x की वैल्यू क्या है, 0.5665, यही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देख लें, अगर आप इस चीज़ से डायरेक्ट ये स्टेप किए बगैर कैलकुलेटर को यूज़ करके यहाँ फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से आप पकड़े जा सकते हैं कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया। और दूसरी बात यहाँ पर log x कभी भी हमारा
फुल नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर एक चीज़ गलत है, जो यहाँ पर देखिए इस स्टेप को अगर हम log x को यू डायरेक्ट स्टेप करेंगे तो हमारे मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि log x इज इक्वल टू -0.2468, इसका मतलब ये वाले साइन माइनस हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि होल वैल्यू नेगेटिव है। होल वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव, लेकिन हमें मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये log है किसी नंबर का 0.24, इसमें एक पार्ट करेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा पार्ट मंटीसा है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए मंटीसा हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मंटीसा कभी भी नेवर भी नेगेटिव नंबर। तो ये माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा नंबर क्या है, नेगेटिव है। देखिए अगर हमने ये चीज़ सीखी थी अपने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कि अगर यहाँ पर 2.414 हो, उसके साथ माइनस हो, एक आंसर हो 2.14 और माइनस यहाँ ऊपर हो, इस वाले माइनस साइन का मतलब है ये फुल वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर 0.14 भी नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 2 के ऊपर माइनस यू हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट 2 नेगेटिव नंबर है, -14 नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। साइन यहाँ हो तो वैल्यू सिर्फ ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर साइन रिप्रेजेंट करेगा होल वैल्यूज नेगेटिव। तो हमारा मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पर अपना log x के बाद कुछ स्टेप्स करने हैं अपने इस वैल्यू को पोस्ट मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। मंटीसा हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इस वाले स्टेप के बाद हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखें log x के बाद ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने यही वैल्यू दोबारा राइट की। इसको अब हमने कैसे पॉजिटिव करना है, अपने इस वाले पार्ट को हमने पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमारा मंटीसा नेवर बी नेगेटिव नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने चीज़ इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखें। यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, 0.2 समथिंग वैल्यू है, मतलब ये 1 से छोटी वैल्यू है, 0.24 1 से छोटी वैल्यू। हमें इस नंबर से आगे वाला एक नंबर इसमें ऐड भी करना हो, माइनस भी करना है, जो कि पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर ऐड और माइनस करेंगे। देखिए 0 से बड़ा नंबर क्या है, 0 के आगे क्या आता है, 1 आता है ना, 1 हमारा पॉजिटिव नंबर। आप जस्ट ये देख लें, अगर यहाँ पर 1 हो तो आपने किसको ऐड करना है, 2 को। 0 है तो 0 से एक नंबर बड़ा 1 ऐड करना है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 से बड़ा एक नंबर 4, तो 4 ऐड करते हैं और माइनस भी करते हैं। यहाँ 0 है तो इस पूरी वैल्यू में हम +1 ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। इससे हमारा मंटीसा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2468, 0 से बड़ा नंबर 1 है तो 1 को ऐड भी करना है, 1 को माइनस भी करना है। ऐड और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल, तो वापस वही वैल्यू मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं वैल्यू पे पड़ेगा, इसलिए ऐड भी करना है और सेम नंबर को माइनस भी करना है। अब देखिए हमने इन दोनों को सोल्व करना है। प्लस वाले नंबर जो +1 की है यहाँ पर ऐड किया, प्लस वाले को इसके साथ सोल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.7532। -1 रह जाएगा, -1 एज इट लिखेंगे। देखें ये -1 अब इस वैल्यू के साथ कैसे लिखेंगे, जस्ट बताने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। -1 को ऐसे नहीं है राइट करेंगे, ये -1 अब इस 0 की जगह पर आएगा। देखिए हमारे पास 1 इस 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, -1.7532। अब 1 तो माइनस का था, माइनस साइन कहाँ आएगा, 1 माइनस का है तो जस्ट 1 के ऊपर। अब ये नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस साइन जस्ट 1 के साथ है, ये इस वैल्यू के साथ नहीं है। इसका मतलब हमारा मंटीसा क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव। तो ये इस साइड पे क्या आ रहा था, log x। तो अब देखिए हमारे पास इस वाली वैल्यू से इसको हमने मंटीसा को पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली। अब हम यहाँ पे स्टेप करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और जब हम एंटी लॉग दोनों साइड पे लेंगे, एंटी लॉग इसके लॉग को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर x रह जाएगा जस्ट, और इसके साथ भी एंटी लॉग। ये स्टेप बार बार पीछे कर चुकी है, इसलिए मैंने सारा स्टेप नहीं लिखा। दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, इस साइड पे इस साइड पे भी एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, पीछे जस्ट x रह जाएगा। इस साइड पे एंटी लॉग इस वैल्यू का भी आ जाएगा 7532 नेगेटिव नंबर। अब देखें यहाँ पर जब भी आप कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे इस चीज़ का, तो मे भी आपका आंसर गलत आए, क्योंकि जब भी एंटी लॉग आ जाए किसी वैल्यू का जिसके साथ नेगेटिव नंबर हो, तो नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग आप कोशिश किया करें कि आप लॉग टेबल को, एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करके लें, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर में थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है, आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए एंटी लॉग हम एंटी लॉग के टेबल से ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। तो देखिए उसके लिए हम क्या स्टेप करेंगे, 1 -0.7532। एंटी लॉग के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो उस चीज़ का हम किस वैल्यू का एंटी लॉग ले रहे हैं, इस वैल्यू का। एक तो इस वैल्यू का हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, दूसरा इस वैल्यू का मंटीसा पता होना चाहिए। एंटी लॉग इस नंबर का है,
एंटी लॉग लेना है इस नंबर का, ये हम सीख चुके हैं अपनी एक्सरसाइज में। 2.4 एक्सरसाइज में हम अपना डिटेल से मेथड समझ चुके हैं एंटी लॉग लॉग टेबल से कैसे लेते हैं। जस्ट मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, एंटी लॉग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक चाहिए होता है, दूसरा मंटीसा चाहिए होता है। यहाँ पर देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला पार्ट करेक्टरिस्टिक्स होता है और ये वाला पार्ट मंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स इस टाइम क्या है 1 -1 हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स, और मंटीसा ये वाला पार्ट होता है 0.7532। मंटीसा ऑलवेज डेसिमल पॉइंट को पुट करके लिखते हैं क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेस देन होती है, तो इसलिए पॉइंट हमेशा लगाना है। 0.7532 हमारे पास क्या आ गया मंटीसा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड कर रहे थे किस चीज़ का 1-7532 का। तो देखें यहाँ पर इसका एंटी लॉग क्या आएगा, उसके लिए हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ एंटी लॉग की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, किसको देखते हुए मंटीसा की वैल्यू को देखते हुए। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे किया था। 0.75 फर्स्ट वाली दो वैल्यू के पेयर कर लें, 75 बन जाएगा। 0.75 को किस में देखना है, इससे पीछे वैल्यू क्या है 3 में देखेंगे। 3 में देखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे रफ में नोट करेंगे। इसके बाद अगेन 75 को किस में देखेंगे 2 में, लेकिन किस जगह पर डिफरेंस वाले कॉलम में, जो दूसरा टेबल होगा उसमें देखें। सबसे पहले हम 0.75 को किस में देखते हैं 3 में। तो एंटी लॉग का टेबल अपना ओपन करेंगे। सबसे पहले हम एंटी लॉग का टेबल ओपन करेंगे, इसमें 0.75 हमारे पास ये रहा 0.75। इसको किस में देखना हमने 3 में देखना है। तो 0.75 को फर्स्ट कॉलम 0 का 1 2 3, तो 3 में हमें क्या वैल्यू मिल रही 0.75 की, कॉलम नंबर 3 में हमें वैल्यू मिल रही है 5662। इसको रफ पे नोट कर लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 5662। ये वैल्यू रफ में नोट करने के बाद अगेन देखें अपने क्वेश्चन में 0.75 को हमने 3 में देखा है। 3 में देखने के बाद अब अगेन 0.75 को किस में देखना है, 3 से पीछे क्या है 2, तो 2 में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने 0.75 को देखना है कॉलम नंबर 2 में, लेकिन किस साइड पे, अपने टेबल की इस साइड पे, डिफरेंस वाले कॉलम इसको कहते हैं, इस वाले कॉलम में देखना है, कॉलम नंबर 2 में। किसको देखना था 0.75 को। 0.75 की रो में अगर हम 0.75 को कॉलम नंबर 2 में देखें तो हमें आंसर मिलेगा 3, यहाँ 3 मिल रहा है। अब जो वैल्यू रफ में नोट की थी उसमें हम 3 ऐड कर देंगे अपने रफ वाले आंसर में, तो हमारे पास यहाँ 3 ऐड हो जाएगा जो पहले वैल्यू नोट की थी। तो हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आएगा 5665। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या मिली है हमें 70 एंटी लॉग की 5665। हमने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली मंटीसा को यूज़ करके और एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करके। अब देखिए इसमें एक काम रह गया, हमने इसमें पुट करना है डेसिमल पॉइंट। अब पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, पॉइंट पुट करने के लिए हमने सीखा था हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो रेफरेंस पोजीशन और दूसरी चीज़ क्या करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता है लेकिन रेफरेंस पोजीशन यहाँ नहीं पता। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ होती है, हमने पहले भी चीज़ सीखी हुई है, अगेन बता देती हूँ। देखें यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है 0.236, इसी तरह वैल्यू गिवन है 2623, तो देखें यहाँ पर इन दो, फर्स्ट इसमें देखिए इसमें रेफरेंस पोजीशन किधर होगी, इसकी रेफरेंस पोजीशन हमेशा होती है हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। कहाँ होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो देखें नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब होता है कि पॉइंट वहाँ आएगा जहाँ ज़ीरो डिजिट ना हो। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब होता है डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पर क्या है 2 है, तो देखें 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो के अलावा डिजिट, इसका मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो फर्स्ट पे यही है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यही है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। रेफरेंस पोजीशन इसी कहते हैं 2.623। तो रेफरेंस पोजीशन हमारी कहाँ आएगी 2 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें, इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। पहला डिजिट देखें वो तो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट तो सारे ये हैं 236, और 236 में पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 2 है, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन किधर आएगी 2 के बाद। तो यहाँ पॉइंट का आएगा 2 के बाद 36, तो 2 के बाद हमारे पास क्या है रेफरेंस पोजीशन है। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट रेफरेंस पोजीशन आइडेंटिफाई करें। रेफरेंस पोजीशन अभी समझा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है, तो सारे डिजिट नॉन ज़ीरो है,
पहले नंबर पे क्या है 5, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन किधर आएगी 5 के बाद। रेफरेंस पोजीशन फाइंड करने के बाद हमने अपना डेसिमल पॉइंट वहाँ पुट करना है जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर गिवन है। यहाँ देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नंबर गिवन है 1, इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन के बाद कहाँ पॉइंट आएगा, एक डिजिट काउंट करने के बाद। यहाँ 1 है तो एक डिजिट काउंट करेंगे, ये रही रेफरेंस पोजीशन। इसके बाद डिजिट काउंट करने कितने 1, रेफरेंस पोजीशन के बाद एक डिजिट काउंट करेंगे 1, 6 काउंट कर लिया 1, तो पॉइंट यहाँ आएगा। लेकिन पॉइंट को इधर लगाना है, इस तरफ लगाना है, उसके लिए हम उसके साथ साइन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट साइन देखें, हमें कैरेक्टरिस्टिक के साथ कौन सा साइन गिवन है, नेगेटिव साइन गिवन। जब नेगेटिव साइन गिवन हो तो हमें अभी सीखा था पहले कि नेगेटिव साइन गिवन हो, नेगेटिव नंबर गिवन हो तो पॉइंट कहाँ आता है, जो गिवन डिजिट्स होते हैं उनके फ्रंट साइड पे। तो यहाँ नेगेटिव नंबर गिवन है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, इस साइड पे। हम नंबर ऑफ डिजिट्स किस साइड पे काउंट करेंगे, अपने लेफ्ट साइड पे। नेगेटिव नंबर हो तो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे काउंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर हो तो डिजिट्स राइट साइड पे काउंट करते हैं, इस तरफ काउंट करते हैं। यहाँ नेगेटिव नंबर गिवन है तो रेफरेंस पोजिशन के बाद डिजिट्स किस तरफ काउंट होंगे, लेफ्ट साइड पे। तो ये इस वाले आगे की तरफ डिजिट्स काउंट होंगे। तो यहाँ 1 है, रेफरेंस पोजिशन के बाद एक डिजिट काउंट करें 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास एंटीलॉग क्या आया है 0.5665। पॉइंट से पहले 0 पुट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.5665। हमने एंटीलॉग फाइंड कर लिया इस वैल्यू का, जो कि ये आया है विद द हेल्प ऑफ एंटीलॉग टेबल। यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन के वापस है, log x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू। एंटीलॉग इस वैल्यू को ये आया है, तो x किसके इक्वल आएगा 0.5665। तो यहाँ हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू 0.5665। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 5 में हमें क्वेश्चन गिवन था डिवीजन की फॉर्म में। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम इसको लेट करेंगे किसी x के इक्वल। तो यहाँ पर हम इस नंबर को लेट कर लिया किसके इक्वल, x के इक्वल। x के इक्वल लेट करने के बाद इस नंबर को जस्ट x के इक्वल लेट किया और यहाँ पर रेडिकल फॉर्म से मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है ताकि इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना ईजी हो जाए। यहाँ √7 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/7। इसी तरह √3 की वैल्यू 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में देखें, x सेलेक्ट करने के बाद दोनों साइड पे log ले लेंगे, टेकिंग एंड log ऑन बोथ साइड्स। तो x के साथ भी log आ जाएगा, इस वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने लिख लिया log x इज इक्वल टू, दूसरी वाली वैल्यू के साथ भी log यहाँ लिख लिया है, और इसी तरह log ये वाली वैल्यू डिवीजन में। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करना विद यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले देखें log के साथ जो वैल्यू गिवन है इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, डिवीजन की फॉर्म में वैल्यू गिवन है। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, log के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस में। डिफरेंस आ जाएगा इन वैल्यूज़ का, तो फर्स्ट log और इसी तरह 129.4 1/7 फर्स्ट वाली वैल्यू, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। log नीचे जो वैल्यू गिवन है सेकंड 27.37 और पावर 1/3, डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में देखें log के साथ जो वैल्यू गिवन है अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुई, उसके ऊपर पावर है तो इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगे के अकॉर्डिंग सारी पावर्स कहाँ आ जाएगी log के स्टार्ट में, 17 log 129.4 माइनस 1/3 log 27.37। तो 1/3 पावर थी स्टार्ट में आ गई, इसी तरह 1/7 भी log के शुरू में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सिंपल, अब हम इन वैल्यूज़ का log ले लेंगे। हमारे पास इस तरफ आ रहा है log x, 1/7 एज इट लिखेंगे, log ऑफ 129.4 फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 2.1119। इसी तरह माइनस 1/3 और log 27.37 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4373। इन वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, माइन्यूट सा फर्क आएगा, जस्ट राउंड ऑफ कर लें 1.4373 को। यहाँ 2 आएगा कैलकुलेटर में, पीछे वाली वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। log लेने के बाद नेक्स्ट सिंपल इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 3 भी डिवाइड हो रहा है, दोनों को लिखेंगे डिवाइड करके। जस्ट सिंपल हमने इनको डिवाइड करके यहाँ पर आंसर राइट कर लिया है। 3 को 7 को इस वैल्यू पे ऊपर, 3 को इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। इसके बाद हमने इन दोनों को सिंपल माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1774 और यहाँ पर log x।
देखिए बिल्कुल एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, लोग की वैल्यू माइनस में आई है। इस माइनस साइन का मतलब है हमारी सारी वैल्यूज़ किस चीज़ में है, माइनस में। लेकिन हमारा ये पॉइंट के बाद यहाँ से वाला पार्ट मंटीसा कहलाता है और मंटीसा हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। साइन यहाँ पर है तो इसका मतलब है पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो मंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर। तो मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ स्टेप करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो सबसे पहले देखें यहाँ 0 है, 0 से बड़ा नंबर लेना है, 0 से आगे क्या है 1, तो यहाँ पर हम सिंपल -0.177 और 4 में +1 ऐड भी करेंगे और -1 सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। कौन सा नंबर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हम यहाँ देखेंगे, 0 है तो 0 से एक नंबर बड़ा ले लें, क्या होता है 1, तो यहाँ 1 ऐड भी करना है, 1 को माइनस भी करना है यहाँ पर। तो देखें इन दोनों को पहले सोल्व करने प्लस वाले नंबर के साथ, प्लस वाला पार्ट +1, इसको माइनस करें इस वाले नंबर से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8226 -1। अब देखें यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको -1 लिख लिया है, लेकिन इस -1 को हम यूँ राइट नहीं करते। उसके लिए हमने क्या करना है, देखें इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करें प्लस वाले नंबर के साथ। इनको सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ये जो -1 है इसको हमने लिखना है इस 0 की जगह पर। -1 को कहाँ लिखना है, 0 की जगह पर। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1.8226। इस 1 को कहाँ लिखना है, इस नंबर के साथ। देखें यहाँ पर हमारा 1 माइनस में है तो नेगेटिव साइन साथ में है, तो 1 नेगेटिव नंबर है तो यहाँ 1 के ऊपर नेगेटिव साइन डालेंगे। अब देखें ये वाला नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, जबकि हमारे पास 0.8226 वाली वैल्यू किस में है, पॉजिटिव नंबर पे। मंटीसा हमारा क्या है, पॉजिटिव, और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेगेटिव। और इस साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है log x, लेकिन ये वाला नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा था सारी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर मंटीसा पॉजिटिव है और ये चीज़ नेगेटिव है। अब log x इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। अब हमने फर्दर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए हमें log ख़त्म करना है। log के ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वो एंटी लॉग इस log को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आएगा x, और इस वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम अपने करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी log x इज इक्वल टू -1.8226, उसको हमने यहाँ राइट किया है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट x। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा, एंटी लॉग एज इट आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 1.8226। अब देखिए हमने इस वैल्यू को एंटी लॉग लेना है। इस वैल्यू का एंटी लॉग हम कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। तो लॉग टेबल से एंटी लॉग लेने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो एंटी लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है उसका करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, दूसरा उस चीज़ का मंटीसा पता होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, तो हमारे पास क्या है 1 नेगेटिव, तो -1 हमारे पास क्या है यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स। मंटीसा इंटीग्रल पार्ट होता है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट के वाला, 0.8226, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा मंटीसा, और ये करेक्टरिस्टिक्स। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 1 -8226 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, वो हम लॉग टेबल से देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल से विद द हेल्प ऑफ मंटीसा। तो मंटीसा में देखिए पॉइंट फर्स्ट वाले दो वैल्यू को पेयर करेंगे, 82 बन जाएगा। 0.82 को किस में देखेंगे, 2 में। 0.82 को फर्स्ट किस में देखेंगे, कॉलम नंबर 2 में। तो हमने सबसे पहले अपना एंटी लॉग का टेबल ओपन किया, यहाँ 0.82 हमारे पास ये वैल्यू है 0.82, इसको किस में देखना था, कॉलम नंबर 2 में। 0 1 2, ये कॉलम नंबर 2 में 0.82 की हमें वैल्यू मिल रही है 6637। इस वैल्यू को हम रफ पे नोट कर लेंगे 6637। इसके बाद अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखिए हमें 0.82 को देखना था 2 में, अब 2 के पीछे कौन सा डिजिट है, 6। डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, 82 को कहाँ देखेंगे, अब 6 में, लेकिन किस वाले टेबल में, ये वाला डिफरेंस वाले टेबल में। किस में देखना था, कॉलम नंबर 6 में। तो यहाँ हमारे पास 82 है, तो यहाँ हम 82, ये रहा हमारे पास 82 को हमने डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, इस वाले साइड पे जहाँ से कॉलम दोबारा स्टार्ट होती है। तो 82 को हम देखेंगे कॉलम नंबर 6 में, तो हमें मिलेगा 9। कॉलम नंबर 6 में हमें क्या आंसर मिल रहा है, 9। तो यहाँ हमने जो वैल्यू रफ में नोट की थी उसमें 9 ऐड करेंगे। रफ में हमने वैल्यू नोट की थी 6637, उसमें 9 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6646।
ये हमारे पास आंसर आएगा। एंटी लॉग नंबर फाइंड हो गया, लेकिन अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट पुट कहाँ करेंगे, उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो करैक्टरिस्टिक्स जो कि हमें पता है, और दूसरी चीज़ रेफरेंस पोजीशन। अब इस वैल्यू में रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, रेफरेंस पोजीशन अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाई है कैसे पता चलती है। रेफरेंस पोजीशन हमेशा होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कहाँ पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है। तो देखें फर्स्ट, ये सारे डिजिट्स क्या हैं, नॉन जीरो है। तो इसमें फर्स्ट वाला नॉन जीरो कौन सा, फर्स्ट पे 6 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 ही है। तो इसके बाद रेफरेंस पोजीशन होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये रही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और उसके बाद रेफरेंस पोजीशन। तो हमें रेफरेंस पोजीशन फाइंड कर ली है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नंबर पे यही था, और इसके बाद रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन फाइंड करने के बाद हमने अपना करैक्टरिस्टिक्स में गिवन नंबर देखना है। यहाँ देखिए करैक्टरिस्टिक्स में क्या गिवन नंबर है, 1। इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन के बाद एक नंबर काउंट करने के बाद हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ 2 होता तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 नंबर काउंट करते, 1 2 इस तरह काउंट करते। यहाँ 1 है तो 1 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर गिवन हो तो काउंटिंग किस तरफ करनी है डिजिट्स की, लेफ्ट साइड पे, इस तरफ, आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नंबर गिवन हो करैक्टरिस्टिक्स में तो हमेशा काउंटिंग डिजिट्स की किस तरफ करनी है, राइट साइड पे, इस वाली साइड पे, पीछे की तरफ, बैक साइड पे, नंबर के बैक साइड पे। और अगर नेगेटिव नंबर हो तो लेफ्ट साइड पे, नंबर की आगे वाली साइड पे। तो देखें यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ क्या था, 1 नेगेटिव में है, तो हमारी काउंटिंग लेफ्ट साइड पे आगे की तरफ काउंट करेंगे। कितने डिजिट्स काउंट करना है, 1। तो रेफरेंस पोजीशन के बाद डिजिट काउंट करें, ये रहा एक डिजिट 1, और इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा 6 से पहले। तो हमारे पास 0.6646। यहाँ देखें पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हमने एंटी लॉग फाइंड करना था इस नंबर का, तो हमारे पास क्या आंसर आया है ये। और इस साइड पे हमारे पास क्या था, x। तो यहाँ हम लिख लेंगे x की वैल्यू क्या आई है, इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करके 0.6646, यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें स्ट्रेट क्वेश्चन गिवन था। हमने सबसे पहले इस वैल्यू क्वेश्चन को किसके इक्वल लेट करना था, x के। तो हमने सबसे पहले इस वैल्यू को इक्वल कर लिया, लेट कर लिया किसके इक्वल, x के इक्वल। यहाँ पर x के इक्वल लेट करने के बाद हमने इस वैल्यू को जस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, रेडिकल से पावर्स में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल हमेशा होती है, हमें पता है। यहाँ पर खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3। 4 की 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने उन सब वैल्यूज़ को यहाँ लिख दिया। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरह 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 4, जस्ट पावर्स की फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में x की इक्वल ऐड करने के बाद हम टेकिंग एंड लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, लिख के टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x के साथ भी लॉग और इस वैल्यू के साथ भी लॉग। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने सिंपल इस वैल्यू के साथ भी यहाँ पर क्या लिख लिया, लॉग। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी इस वैल्यू का भी क्या ले लिया है, लॉग। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है विद द यूजिंग ऑफ लॉज ऑफ लॉग। तो लॉग के लॉज के अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट लॉ कौन सा लग रहा है, लॉग के साथ जो वैल्यूज गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन के। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगी, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉग के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस में। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे लॉग, ऊपर वाली वैल्यू जो फर्स्ट में हमें गिवन थी 39.24 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.931 पावर हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 3। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। इसके बाद अगेन लॉग लिखेंगे और यहाँ पर डिवीजन में जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आ जाएगी 64.4 पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 23.91 और पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तक लिखने के बाद देखें लॉग के साथ अभी भी दो वैल्यूज हमें गिवन है, हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में जाना, एक्सपेंड फॉर्म में। तो देखें लॉग मल्टीप्लाई जो हो रही वैल्यूज वे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई लॉग के लॉ के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ आ जाएगी लॉग 39.24 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। नेक्स्ट वाली वैल्यू उसके पहले हम लॉग लिखेंगे 1.931 और यहाँ पर 1.391 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस
log ये मल्टीप्लाई भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, लेकिन बाहर साइन माइनस का इसलिए ब्रैकेट लगेगी। log 64.4 पावर हमें गिवन है 1/4 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड वाली वैल्यू के साथ, अगेन log, और यहाँ पर 23.91 और पावर 1/2 और होल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अभी भी जो log के साथ हमें वैल्यू गिवन है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, उसकी पावर्स है। यहाँ भी और इसी तरह इधर भी हमें क्या गिवन है, पावर्स गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, log का पावर्स लॉ। लेकिन पावर लॉ लगाने से पहले हम इस माइनस को सिंपली सोल्व कर लेंगे। ये माइनस ओपन होगा, अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने जस्ट इस माइनस को मल्टीप्लाई करवाया अंदर, तो जस्ट ये दोनों वैल्यूज एसिड आ जाएंगी। माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, और ये प्लस का साइन, माइनस बाई साइन था, ओपन होगी ब्रैकेट, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो जस्ट हमने सारी वैल्यूज वैसे लिखी हैं, जस्ट ब्रैकेट को सोल्व किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हमने इन सबकी पावर्स गिवन है, तो हम इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाएंगे, पावर रूल्स। पावर रूल्स के अकॉर्डिंग सबकी पावर्स कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाली पावर सबकी कहाँ लिख देंगे, log के शुरू में। तो 1/2 log 39.24। इसी तरह सबकी पावर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कहाँ आ जाएगी, log के शुरू में। इसी तरह 1/4 1/2। तो हमने इन सबकी पावर्स को सोल्व कर लिए। 1/2 स्टार्ट में, इसी तरह 1/3 1/4 1/2 log के शुरू में आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यू एज इट आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें, अब हमने इसको log के साथ जो वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, हमने 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में 1/2 log 39.24। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे log 39.24 की, कैलकुलेटर से लेके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ log टेबल। इसी तरह 1/3 एज इट आ जाएगा, log 1.931 की वैल्यू लेंगे, log 64.4 की वैल्यू, इसी तरह log 23.91 की वैल्यू। सबसे पहले हम log 39.24 की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 1.5937। इसी तरह नेक्स्ट प्लस 1/3 log इसकी वैल्यू, और इसी तरह बाकी भी सोल्व करके वैल्यूज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमने इसी तरह सबकी वैल्यूज़ log की लेकर यहाँ पर राइट कर ली, और बाई वाली वैल्यू एज इट मल्टीप्लाई हो जाएंगे साथ में। इसी तरह log 23.91 का log लेंगे तो ये आएगी। याद रखिएगा ये सारी वैल्यूज़ किस फॉर्म में गिवन है, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करना इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छी तरह सिखा चुके हैं। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो आगे वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 हमें गिवन था, ये वैल्यू 1/2 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 4 इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 2। नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट सिंपल इनको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.79685। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1/3 0.2858 को डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09527। यहाँ पर 6 है, लेकिन इसके पीछे भी 6 था, 5 से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू एक डिजिट बढ़ जाएगी, तो यहाँ 7 आएगा। इसी तरह 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 0.4522। माइनस 2 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6893। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम सिंपल इनको कैलकुलेटर पे डालेंगे, जो वैल्यू प्लस में जो वैल्यू माइनस में है, तो इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, हमने इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आया -0.24938। हमें पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट तक अपना आंसर लिखेंगे। देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट कंप्लीट है। 4 डिजिट के बाद देखें 8 है, ए 5 से बड़ा है, तो ये आगे वाला डिजिट राउंड ऑफ हो जाएगा। जस्ट राउंड ऑफ करने के लिए मैंने इस वैल्यू को फुल लिखा था -0.249। ये 3 से पीछे 8 है, तो ये वैल्यू ए 5 से बड़ी है 8, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 3 एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, बिल्कुल एज इट। पीछे log की वैल्यूज़ भी ऐसे ही राउंड ऑफ की गई हैं, -0.2494। इस तरह हमने log x की वैल्यू फाइंड कर ली -0.2494। लेकिन यहाँ देखें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट, ये एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरे वाला पार्ट मंटीसा होता है।
माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारा मंटीसा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में स्टेप्स किए वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस नंबर -0.2494 में कोई नंबर ऐड भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमारा मंटीसा पॉजिटिव करना है। यहाँ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मंटीसा नेगेटिव है, और मंटीसा कभी भी हमारे पास जो मंटीसा है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। मंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए हमें ये स्टेप्स करने हैं अपने मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर देखें 0 है, 0.24 से आगे अगर वैल्यू देखें कोई हमें मिल रही है पॉजिटिव में तो 1 है। 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। अगर यहाँ 0 है तो आप उसमें एक नंबर बढ़ा के ऐड करें। 0 से आगे क्या आता है? 1। तो इसका मतलब हम यहाँ पर +1 ऐड भी करेंगे और 1 माइनस भी करेंगे, ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को सोल्व कर लें, प्लस वाले पार्ट को इसके साथ सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे। 1 को माइनस करें इसमें से तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 0.7506 -1। अब ये जो -1 है इसको इस वैल्यू के साथ कैसे लिखना है वो इस स्टेप में लिखेंगे। -1 जो ये 1 इस 0 की जगह पर आएगा, 1.7506। ये जो -1 पीछे रह जाएगा इसको ऐसे नहीं इस वैल्यू के साथ लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? ये 1 हमारे पास इस वाली वैल्यू जो सोल्व करके आंसर आया है उसमें यहाँ 0 है तो ये 1 इस वैल्यू की जगह पर आ जाएगा 1.7506। लेकिन देखिए 1 के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है यहाँ पर हमारे पास 1 के साथ। तो इसका मतलब 1 नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे 1 के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जस्ट 1 नेगेटिव नंबर है, करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव नंबर, लेकिन बाकी पार्ट हमारे पास मंटीसा क्या है? पॉजिटिव है। तो इन स्टेप से हमने अपने मंटीसा को क्या कर लिया? पॉजिटिव। और इस साइड पर log x ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल स्टेप करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, ये स्टेप्स पहले कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगी हूँ। जब हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, यहाँ लॉग है तो एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा। इसी के लिए हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो जस्ट हमारे पास पीछे वैल्यू रह जाएगी x। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में स्टेप वाइज समझा चुकी हूँ इसलिए यहाँ डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ क्या आ जाएगा? x। और इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग एज इट आएगा, एंटी लॉग 1 -7506। अब हमने इस वैल्यू को एंटी लॉग लेना है। इस वैल्यू को एंटी लॉग हम विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल से लेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेटर से लेंगे तो मे भी आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन आए, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं अपना एंटी लॉग का टेबल यूज़ कर लें। तो यहाँ देखिए 1.7506 इसका एंटी लॉग लेना है। तो इस वैल्यू के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो इसका करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, दूसरा इसका मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है 1 माइनस, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। मंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है पॉइंट के साथ, यहाँ 0.7506 क्या है? मंटीसा। मंटीसा भी फाइंड हो गया, करेक्टरिस्टिक्स भी। एंटी लॉग हमने फाइंड करना था अपनी किस वैल्यू का? एंटी लॉग -7506। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मंटीसा एंड एंटी लॉग टेबल को। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को पेयर करें, 75 बन जाएगा। 0.75 को किस में देखेंगे? इसके पीछे क्या है? 0 में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने एंटी लॉग का टेबल निकालेंगे, 0.75 को 0 में देखेंगे। यहाँ अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो हम 2.4 एक्सरसाइज में पूरी डिटेल से समझ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल से लोग एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर उसको देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए 0.75 को हमने किस में देखना था? 0 में। तो 0 में देखेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 5623। इस वाली वैल्यू को 0.75 में वैल्यू देखिए 5623। इस वाली वैल्यू को हम कहाँ नोट करेंगे? रफ पे। तो यहाँ पर देखें जो वैल्यू हमें मिली थी 0.75 को 0 में देखने से क्या वैल्यू मिली है? 5623। इसको हमने रफ पे नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 0 से पीछे है 6। अब 0.75 को किस में देखेंगे? 6 में देखेंगे, लेकिन किस कॉलम में? डिफरेंस के कॉलम में, जो हमें दूसरी साइड पे गिवन होता है ये वाला कॉलम। सेकंड वैल्यू को कहाँ देखना है? इस वाले कॉलम में। तो 0.75 को हमने किस में देखना है? ये रहा 0.75। इसको हमने किस में देखना है? 0.75 को 6, इस वाली साइड पे कॉलम नंबर 6। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 8। तो जो वैल्यू हमने रफ में नोट की थी उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इनको आपस में ऐड करके हमें आंसर मिलेगा 5623।
5631, 5631। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5631। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया नंबर। अब हमने इसमें एक चीज़ पुट करनी है, जस्ट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कर पुट करने के लिए हमें रेफरेंस पोजीशन पता होना चाहिए। रेफरेंस पोजीशन किधर होती है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। जो डिजिट जीरो ना हो, नॉन जीरो डिजिट ऐसे डिजिट्स होते हैं। तो देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सबसे पहले कौन सा? 5 फर्स्ट डिजिट के बाद होनी चाहिए। तो फर्स्ट वहाँ पे 5 है, तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमने रेफरेंस पोजीशन फाइंड कर ली। अब देखिए रेफरेंस पोजीशन के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? -1। साइन किस चीज़ का? माइनस का। इसका मतलब हम डिजिट किस तरफ काउंट करेंगे? लेफ्ट साइड पे। पॉजिटिव होता तो राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करेंगे। तो -1, यहाँ पर 1 है तो रेफरेंस पोजीशन के बाद कितने डिजिट्स काउंट होंगे? 1। 2 होता तो 2 काउंट करते। 1 है तो ये रही रेफरेंस पोजीशन, इसके बाद एक डिजिट काउंट करें 1, और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट। तो हमारे पास 0.5631 पॉइंट कहाँ है? 5 से आगे। यहाँ 0 लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5631 ये क्या है हमारे पास? एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो हमारे पास हम फाइंड क्या कर रहे थे? एक्स की वैल्यू। तो लॉग एक्स हमने लिया था, एक्स एक्स किसके इक्वल था? एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू का एंटी लॉग क्या आया है? ये। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये। तो x इज इक्वल टू 0.5631, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 में हमें ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को किसके इक्वल ऐड करना था? स्टेप नंबर 1 में x के इक्वल। इस वैल्यू को हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया है? x के इक्वल। तो x के इक्वल ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है? x इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। तो देखिए x इक्वल ऐड करने के बाद अब हमने इस क्वेश्चन को दोनों साइड पे क्या लेना है? लॉग। फर्स्ट स्टेप में हम x इक्वल लेट करते हैं, इसके बाद हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। लेकिन लॉग लेने से पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें वो कैसे। यहाँ पर रेडिकल साइन जो गिवन है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पावर्स में। अंडर रूट, खाली अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। तो हम यहाँ पर अपना यहाँ लिखेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पर इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट के अंदर वैल्यू गिवन है 16, 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? यहाँ रफ में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16, 3 डिवाइडेड बाई 4, जो हमें वैल्यू गिवन है 16, 3 डिवाइडेड बाई 4। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, किससे करते हैं? जो ओवर में वैल्यू गिवन होती है 4 और जो साइड में वैल्यू गिवन है 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 64। 16 4 जो 64 होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको इसमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67। 67 और इसके डिवाइड में क्या आएगा? जो वैल्यू गिवन होती है 4, ऑलरेडी जो डिवाइड में वैल्यू गिवन है वो एज इट आ जाएगी 4। तो हमारे पास 16, 3 डिवाइडेड बाई 4 को सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया है? 67 डिवाइडेड बाई 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस 16 की जगह पर 16, 3 डिवाइड बाई 4 की जगह पर उसको सिंप्लीफाई फॉर्म 67 डिवाइडेड बाई 4, और अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड में 53 था तो 53 लिखेंगे। अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 डिवाइडेड बाई 3 के। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉग ले लेंगे। x हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसका हम लॉग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो x के साथ भी लॉग आ जाएगा। इसी तरह लॉग ऑफ दिस वैल्यू जो हमने वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है 67 डिवाइडेड बाई 4 और पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास क्या है? 53 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए देखें डिवीजन में हमें क्वेश्चन गिवन है, जो लॉग के साथ वैल्यूज गिवन है किस फॉर्म में गिवन है? डिवीजन में। ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में, लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आएगा लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू 67 डिवाइडेड बाई 4, पावर क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ लॉग 53 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लॉग के साथ वैल्यू गिवन है, उसकी क्या गिवन है? पावर। इस साइड पे भी लॉग के साथ वैल्यू गिवन है पावर में, तो हम इसके ऊपर लॉग का ला लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर्स कहाँ आ जाएंगी? लॉग के स्टार्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में पावर्स लॉग के शुरू में आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ यूँ आएगा,
जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने जो पावर्स यहाँ थी 1/2 उसको स्टार्ट में लिख दी, इसी तरह 53 की पावर गिवन थी 1/3 उसको स्टार्ट में लिख दी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें लॉग फाइंड करना है। 67/4 लॉग के साथ अभी जो वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, डिवीजन की फॉर्म में। दो वैल्यूज गिवन है डिवीजन की, तो डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो इसके ऊपर अगेन लॉग का लॉ अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग 1/2 लॉग 67 डिवीजन किस में चली जाएगी, माइनस में। और नीचे वाली वैल्यू अगेन लॉग उसके साथ आएगा लॉग 4। 1/2 दोनों के साथ था, तो यहाँ ब्रैकेट आएगी जो रिप्रेजेंट करा 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी, माइनस 1/3 लॉग 53। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म कर लेते हैं इसको। 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लॉग 67 माइनस 1/2 लॉग 4 माइनस 1/3 लॉग 53। यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए लॉग के साथ जस्ट 1 वैल्यू गिवन है हमें। अब हम इजीली यहाँ पर लॉग ले सकते हैं सब वैल्यूज़ का। 1/2 लॉग 67, लॉग 67 हम यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.826। आप चाहें तो 3 डिजिट्स तक भी आंसर नोट कर सकते हैं, चाहें तो 4 डिजिट्स तक भी। अगर इससे पीछे हमें कैलकुलेटर में मिलेगा 0, लेकिन 0 से पीछे यहाँ गिवन है 7, तो ये 7 इस वैल्यू को 1 डिजिट बढ़ा देगा, तो 0 से क्या आएगा 1। जस्ट राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है 4 डिजिट्स तक। नेक्स्ट -1/2 लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.6021। यहाँ भी 1 0 है, राउंड ऑफ करके 1 हो जाएगा, इसी तरह लिखिए राउंड ऑफ करके वैल्यू। नेक्स्ट देखिए -1/3 और लॉग 53। आंसर हमारे पास आएगा लॉग 53 का 1.7243। यहाँ पे वैल्यू जस्ट राउंड ऑफ करके लिखिए, 2 से लास्ट वाला डिजिट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, इसी तरह यहाँ भी 2 डिवाइड हो रहा है, 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट इनको सिंपल डिवाइड करके नीचे आंसर लिखेंगे। तो इनको सिंपल डिवाइड करके हमने वैल्यूज़ लिख लेंगे अपने कैलकुलेटर से, 2 को डिवाइड करके इसी तरह इन सबको, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगे। इन वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ करके लिखे हैं। नेक्स्ट देखें इन वैल्यूज़ को सिंपल कैलकुलेटर पर डालेंगे साइंस के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0372 और इस साइड पे लॉग x। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल, हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, x की। x के साथ लॉग है, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग का रिवर्स लेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, इधर क्या रह जाएगा जस्ट x। थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया है क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में एक एक स्टेप फॉलो किया गया है, तो यहाँ पर जस्ट हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ एंटी लॉग लेंगे हम यहाँ पर। तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास जस्ट वैल्यू x, यहाँ पर क्या आ जाएगी x, लॉग कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे एंटी लॉग रह रहे हैं। एंटी लॉग 0.0372, इस वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग आएगा, इसके साथ भी एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, x बचेगा और इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग एज इट आ जाएगा। अब हम जस्ट सिंपल ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ दिस वन वैल्यू। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप यहाँ पर एंटी लॉग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एंटी लॉग का जो नंबर है वो जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है वो किस फॉर्म में गिवन है, पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है। तो हम इस यहाँ पर वैल्यू एंटी लॉग ले सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। लॉग टेबल यूज़ करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर से भी हम ले सकते हैं। तो कैलकुलेटर से यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.089। देखिए यहाँ पर 1.089 आया है। अगर हमने पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स तक आप आंसर को राउंड ऑफ कर लें तो देखें 8 से पीछे क्या है 9, 5 से बड़ा डिजिट है, तो इस वाली वैल्यू को 1 डिजिट बढ़ा देगा। तो हमारे पास यहाँ x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.09। यही हमारे पास आंसर है 1.09। अगर आपके यहाँ पर 1.09 2-3 पॉइंट्स के बाद 4 या 5th पॉइंट में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती तो उससे कोई इतना मसला नहीं होता, बिकॉज बच्चे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, लॉग टेबल से थोड़ी सी वैल्यू में वेरिएशन आ जाती है, लेकिन 1.09 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8।
देखिए पार्ट नंबर 8 में हमें क्वेश्चन गिवन था। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इस पार्ट को लेट करना किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में इस पार्ट को लेट कर लिया है एक्स के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब देखें एक्स के इक्वल लेट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमने लॉग लेना होता है दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग लेंगे एक्स के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। जस्ट हमने यहाँ राइट किया एक्स के साथ भी लॉग और इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग। नेक्स्ट अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग लॉग में जो वैल्यूज डिवीजन में गिवन है, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो लॉग के साथ इन दोनों वैल्यूज का क्या है डिफरेंस, लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू डिवीजन माइनस में लॉग सेकंड वाली वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यूजिंग द लॉ ऑफ लॉग को इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर लॉग सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में देखें लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है उसकी क्या पावर्स में गिवन है, पावर है साथ में। तो लॉग के पावर के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉग के शुरू में। इसी तरह 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 लॉग दिस वैल्यू, 3 लॉग और यहाँ पर ये वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखें 2 स्टार्ट में आ जाएगी, इसी तरह पावर 3 स्टार्ट में। नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉग फाइंड करना है 27.98 का, इसी तरह लॉग 28.73 का। फर्स्ट यहाँ पर 2 साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में। लॉग 27.98 का कैलकुलेटर से लॉग ले लें या लॉग टेबल से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4468। इसी तरह -3 और लॉग 28.73, तो यहाँ पर हमारा इसका लॉग लेने से आंसर आएगा 1.4583। नेक्स्ट स्टेप में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 2.8936। इसी तरह हमारे पास यहाँ -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4.3749। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1.4813 और इस साइड पे लॉग एक्स हमने यहाँ फाइंड कर लिया। हमारे पास आंसर आया -1.4813। सिमिलरली बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये होल नंबर इज नेगेटिव, लेकिन मंटीसा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर हम इस नंबर में एक नंबर ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। अब वो कौन सा नंबर होगा जो इसमें ऐड भी होगा सब्सट्रैक्ट भी होगा, तो उसके लिए 1.4 से बड़े वाला डिजिट क्या है आगे 2। यहाँ देखें 1 है, 1 से आगे क्या आता है 2, तो 2 ऐसा नंबर है जो इसमें ऐड भी होगा सब्सट्रैक्ट भी हो रहा। क्यों ये स्टेप कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर का मतलब है सारा नंबर नेगेटिव है, मंटीसा भी नेगेटिव है। मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें ये स्टेप करना है। इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जो यहाँ दिए गए नंबर से बड़ा हो। यहाँ 1 है तो इसमें 1 के आगे 2 आता है, 2 ऐड भी कर लें, 2 सब्सट्रैक्ट भी कर लें। अब इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे इन दोनों में, किसके साथ, प्लस वाले 2 के साथ। प्लस में जो वैल्यू आई है इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 0.5187 0.5187। इन दोनों को सोल्व करके साथ में हमारे पास क्या था -2 रह जाएगा। ये -2, इस -2 को हम यूज के साथ राइट नहीं करेंगे, इसको लिखने का हमारे पास मेथड क्या होता है, ये -2 किसकी जगह पर आ जाएगा 0 पे। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करें तब भी हमारे पास यूँ आंसर आएगा। देखिए इस 2 को हमने कहाँ लिखना है, 0 की जगह पर, 2 को यहाँ पर 2.5187। अब देखें ये 2 किस में था, माइनस में गिवन था, तो इसके नेगेटिव नंबर इसका कहाँ आएगा, नेगेटिव साइन सॉरी इस 2 के ऊपर। अब देखें यहाँ पर ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव सिर्फ 2 है, मंटीसा पॉजिटिव है, और हमने मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए ये स्टेप किए थे। इस साइड पे हमारे पास आ रहा था log x। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमने एंटी लॉग लेना ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे तो log x के साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा और इस साइड पे एंटी लॉग इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा 2.5187। अब देखें ये एंटी लॉग इस लॉग को कैंसिल कर देगा, जस्ट हमें क्या मिलेगा x। यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जस्ट x
एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ रिमेनिंग क्या रहा, एक्स के साथ इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जिस वैल्यू जो हमें वैल्यू आई थी। अब देखें यहाँ एंटी लॉग हम कैलकुलेटर से नहीं लेंगे, यूजिंग लॉग टेबल यूज़ करेंगे एंटी लॉग का, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर नेगेटिव में है, इसलिए हम थोड़ी सी मिस्टेक से बचने के लिए अपना लॉग एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें एंटी लॉग टेबल से फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हम पता होनी चाहिए, एक तो करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा उसका चीज़ का मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला पार्ट, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -2। मंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5187, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा। नेक्स्ट स्टेप में हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किसका, इस वैल्यू का, -0.5187 इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग हम एंटी लॉग के टेबल से लेंगे मंटीसा को यूज़ करते हुए। तो देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 और 1 दो वैल्यूज़ को पेयर कर लें, 51 बच जाएगा। 0.51 को किस में देखेंगे, 8 में। पहले 0.51 को किस में देखना है, 8 में। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल फर्स्ट, इसमें हमने 0.51 को किस में देखना है, 8 में। कॉलम नंबर 8 ये हमारे पास है, 0.51 को कॉलम नंबर 8 में हमें वैल्यू मिलेगी 3296। 3296 इस वैल्यू को हम रफ पे नोट कर लेंगे, 3296। इसके बाद अगेन क्वेश्चन पे आए, 51 को 8 में देखा था, अब 8 में देखने के बाद इसको किस में देखना है, 8 के पीछे 7 है। 51 को अब अगेन देखना है 7 में, लेकिन किस वाले टेबल में, जो इस साइड के इस साइड पे टेबल गिवन होता है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस का टेबल। तो इसको किस में देखना, अब 8 के पीछे 7 था, तो कॉलम नंबर 7 ये है। 51 को देखना है हमने कॉलम नंबर 7 में, इस वाले टेबल में। तो 51 को हम देखेंगे कॉलम नंबर 7 में, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5। जो हमने वैल्यू नोट रफ में की थी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे। जब हम उसमें 5 ऐड करेंगे, रफ में हमें वैल्यू मिली थी 3296, उसमें +5 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 3301। ये हमने फाइंड कर लिया एंटी लॉग का नंबर, लेकिन इसमें अब हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन पता होनी चाहिए। रेफरेंस पोजीशन कहाँ होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। सारे नॉन जीरो डिजिट है, इसमें से पहला कौन सा है, फर्स्ट पे ये है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, ये रहा फर्स्ट, और इसके बाद यहाँ रही रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन के बाद हमने कितने डिजिट्स काउंट करने हैं वो हमें बताएगा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या वैल्यू गिवन है, 2। रेफरेंस पोजीशन से हमने 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट्स। अब देखें यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किस में गिवन है, नेगेटिव में गिवन है। जब यहाँ नेगेटिव नंबर हो तो हमेशा पॉइंट किस तरफ आता है, किस तरफ डिजिट काउंट करने हैं, आगे की तरफ, लेफ्ट साइड पे, इस तरफ काउंट करेंगे। पॉजिटिव हो तो इस तरफ, नेगेटिव नंबर है इस तरफ काउंट करेंगे। कितने नंबर काउंट करने हैं, 2। तो ये रही रेफरेंस पोजीशन। इसके बाद काउंट करें इस तरफ नंबर 1, आगे कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर ना हो तो हम 0 लगाकर पूरा कर लेते, 0 लग जाता है उसकी जगह जहाँ पर कोई नंबर ना हो। तो यहाँ रेफरेंस पोजीशन से काउंट करें 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 0.03301 पॉइंट। इसके बाद आया पॉइंट के बाद 03301 वैल्यू थी, 03301 पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.03301 ये हमारे पास क्या आया है, इसका एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो x की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू का एंटी लॉग क्या आया है, ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर x किसके इक्वल आएगा, 0.03301। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट गिवन थी, द कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 was measured about 8.5 on a Richter scale and the Tokyo Japan earthquake 1923 was measured 7.8 on that scale। सेम स्केल पे जो चाइना और कैंसो में अर्थक्वेक आया था वो कितना था, 8.5। उसी स्केल पे हमने मेजर किया कि टोक्यो जापान में जो अर्थक्वेक आया था वो कितना मेजर किया, 7.8। अब हमने बताना है ऑन डेट स्केल हाउ मेनी टाइम स्ट्रोंगर वाज 1920 में कौन सा अर्थक्वेक आया था, 1920 में चाइना और कैंसो में। हमने बताना है कि जो चाइना और कैंसो में अर्थक्वेक आया था 1920 में वो कितना स्ट्रोंगर है देन 1923 में जो अर्थक्वेक आया था जापान और टोक्यो में वो कितना स्ट्रोंगर है। हमने बताना है कि जो 1920 में अर्थक्वेक आया था इन दोनों सिटीज़ में, इन दोनों कंट्रीज़ में वो कितना स्ट्रोंगर है एज़ कम्पेयर टू 1923 में। और हमें
जो 1920 में आया था उसकी हमें मय्यड वैल्यू गिवन है 8.5, और जो 1923 में आया था उसकी मय्यड वैल्यू गिवन है 7.8। अब हमने बताना है ये वाला अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो देखें, जो रिचर्ड स्केल पे मय्यड वैल्यू की जाती है ये इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। यहाँ पर m हमारे पास रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मय्यड वैल्यू है, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा था कि 8.5 1920 में जो अर्थक्वेक पाया था उसकी मय्यड वैल्यू कितनी थी 8.5 ये, और जो 1923 में आया था उसकी मय्यड वैल्यू कितनी थी 7.8। तो m यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन वैल्यूज़ को जो मय्यड की गई है। लॉग इंटेंसिटीज़ है, ये इंटेंसिटीज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय जो आई नॉट इंटेंसिटी होती है जो कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये एज इट रहेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी जिसकी हमें फाइंड करनी है उसको पुट करेंगे। अब हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ चाइना एंड कैंसो अर्थक्वेक। जो फर्स्ट में चाइना और कैंसो में अर्थक्वेक आया था 1920 में, उसकी इंटेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है I1। हमें इंटेंसिटीज नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करनी है ना, कितनी स्ट्रोंगर है, कितनी इंटेंसिटी ज़्यादा था उसकी अर्थक्वेक की जो एज़ कम्पेयर टू 1923 में आया था। तो हमें इंटेंसिटी नहीं पता, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ चाइना और कैंसो अर्थक्वेक किसके इक्वल I1 के। इसके बाद सेम यही इंटेंसिटी ऑफ टोक्यो एंड जापान जो इसके बाद आया था 1923 में अर्थक्वेक टोक्यो जापान में, उसकी इंटेंसिटी भी नहीं पता, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे I2 से। हम क्यों I1 I2 लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और ये इसके लिए हमें इंटेंसिटीज़ का पुट ज़रूर करना है। तो उसके लिए हमने इसको I1 लेट कर लिया और जो सेकेंड वाला अर्थक्वेक का उसकी इंटेंसिटी को I2 लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन बनाएंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके। तो सबसे पहले हम जो चाइना और कैंसो में अर्थक्वेक आया था 1920 में आया था इन दोनों में, उसके अकॉर्डिंग डाटा को सोल्व करेंगे। तो देखिए जो चाइना और कैंसो में अर्थक्वेक आया था वो कितना मय्यड किया गया था 8.5, कितना मय्यड किया गया था 8.5। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, सबसे पहले इसकी, इस वाले डाटा की, जो चाइना और कैंसो का डाटा था उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे इस डाटा की। तो जो चाइना अर्थक्वेक आया था उसमें मय्यड वैल्यू हमें क्या मिली थी 8.5, लिख लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू लॉग है तो यहाँ पर लॉग, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आई लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ किसकी, हम किसका डाटा फिल कर रहे हैं, कैंसो और चाइना का, जो 1920 में आया था यहाँ पर अर्थक्वेक उसका डाटा फिल कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ 1923 जो चाइना में आया था उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है हमें नहीं पता, हमने किसके इक्वलेट की है I1 के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे I1 डिवाइडेड बाय, ये मैंने अभी बताया था, ये हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये चीज़ हमारे पास I0 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, I0 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हमारे पास चेंज नहीं होता, ये एज इट आ जाएगा I0। इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 का नेम दे दो इसे, क्योंकि दो चीज़ें हैं दो डाटा है इसीलिए हम इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब टोक्यो और जापान का डाटा फिल करना है इस फॉर्मूला में, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। टोक्यो और जापान में मय्यड वैल्यू सबसे पहले हमें क्या मिली थी, बुक में गिवन है 7.8, 7.8 इज इक्वल टू लॉग। अब टोक्यो और जापान की इंटेंसिटी हमने क्या लेट की हुई थी आई की जगह पर I2 डिवाइडेड बाई I कांस्टेंट थी। अगर आपको ये चीज़ याद हो तो इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नेम दिया था, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इनके साथ लॉग है तो इसको लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 8.5 एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग I1 डिवाइडेड बाई I0। लॉग के साथ जो वैल्यू गिवन है क्या है डिवीजन में, तो लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो यहाँ पर लॉग का ला लगाएं, लॉग I1 डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, अगेन लॉग सेकंड वैल्यू क्या है I0। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें, 7.8 लॉग I2 डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में, सेकंड वैल्यू के साथ अगेन लॉग I0। ये हम रूल सीख चुके हैं अपने सारे चैप्टर्स में कि लॉग के लाज कैसे होते सोल्व होते हैं, कैसे एक्सपेंड फॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट देखें, इनको लॉग के ला के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट।
यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्सट्रैक्ट करना, आपस में माइनस करना है। तो सिंपल हम पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 8.5 इज इक्वल टू log I1 माइनस log I0। हमने इन वैल्यूज को माइनस करना, दोनों इक्वेशंस को। आप चाहें तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल मेथड, किसी मेथड से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है। एक इक्वेशन लिखी, इसके बाद सेकंड इक्वेशन 7.8 इज इक्वल टू log I2 माइनस log I0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में क्या करना था, माइनस करना था, सब्सट्रैक्ट करना था। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लिया, माइनस माइनस ऐसे ही करते हैं ना। अगर 6 और 3 को माइनस करना हो तो 6 और 3 और माइनस, यहाँ पर 6 में से 3 निकल जाएंगे, 3 ऊपर नीचे रख के माइनस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर भी इक्वेशंस को लिख लिया, राइट कर लिया। इसके बाद यहाँ हमने सब्सट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा, जब भी माइनस करना हो, जैसे यहाँ पर इस वैल्यू के साथ अभी कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, प्लस का। इसके साथ भी कौन सा साइन है, प्लस का। इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जब भी माइनस करना हो, नीचे वाली सारी वैल्यूज़ के साइन रिवर्स हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखें, प्लस है, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस था, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस था तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो न्यू साइन आप लोगों ने लिखे हैं, हमने 8.5 के साथ भी क्या है, प्लस। यहाँ पर याद रखिएगा, जस्ट साइन चेंज होंगे नीचे वाली वैल्यूज़ के। जो नीचे वैल्यू हो तब साइन चेंज होंगे जब हमने इनको माइनस करना है। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, माइनस करना है तो इन सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ के। तो अब देखिए, जो नीचे साइन न्यू लगाए हैं आप लोगों ने चेंज करके, जैसे प्लस था, प्लस से माइनस हो गया। अब हमने न्यू साइन को देखना है, जो हमने न्यू लगाए हैं साइंस, उनको सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस। 8.5 में से 7.8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप सिंपल कैलकुलेटर से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7 इज इक्वल टू, यहाँ देखें क्या है, प्लस है, जिसके साथ कुछ साइन नहीं होता प्लस ही होता है। तो प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। लेकिन माइनस होंगी ये वैल्यूज़, ये I1 है, ये I2 है, सेम वैल्यूज़ नहीं है, डिफरेंट है। तो आपस में दोनों माइनस होंगी। पहले 1 वैल्यू को लिखेंगे, log I1 क्या हो रही है, माइनस हो रही है। सेकेंड वाली वैल्यू log I2, ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही थी, तो इनको मैंने एज इट लिख दिया, log I1 माइनस log I2, क्योंकि आपस में वैल्यू सोल्व नहीं हो रही, कोई वैल्यू, कोई नंबर गिवन नहीं है, तो जस्ट हमने इनको माइनस में फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये चीज़ रह गई, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है। log सेम, I0 सेम वैल्यूज जब आपस में प्लस माइनस हो, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस का 2 हो, माइनस का 2 हो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, सेम वैल्यूज, साइन चेंज हो तो। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमारे पास 0.7 इज इक्वल टू log I1 माइनस log I2। अब देखिए, हमने इसको 1 log की फॉर्म में लिखना है। कैसे कन्वर्ट करना है, log कंबाइन करना है। जैसे हमने सीखा था अपने एक्सरसाइज में एक्सपेंड फॉर्म में लिखना और कंबाइन फॉर्म में लिखना। अब हमने इस log को सिंगल log करना है। कैसे, सिंगल log की फॉर्म में वापस करना है, जैसे हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा था, जैसे यूँ राइट किया हुआ था ना, इसको ऐसे राइट करना है सिंगल log की फॉर्म में। तो देखिए, log दोनों के साथ है, तो 1 टाइम log आ जाएगा। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो माइनस हो रही हो तो किस में जाती है, डिवीजन में। हमने यही पढ़ा था कि डिवाइड हो साइन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। इसी तरह अगर माइनस हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। ये दोनों साइन एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो ये माइनस से अब किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। ये चीज़ें हम पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो माइनस किस में चला जाएगा, डिवाइड में। log के साथ वैल्यूज़ कैसे आएंगे, अब डिवाइड में। I1 पहले है तो यहाँ I1 ऊपर, I2 नीचे। तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, सिंगल log की फॉर्म में। यहाँ 0.7 एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने यहाँ पर इंटेंसिटी बतानी थी कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू जो सेकंड में आया था 1923 में। देखिए, हमने क्या बताना है, इंटेंसिटीज बतानी है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। I1
डिवाइडेड बाय I2, ये फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्गर था कितनी ज़्यादा पॉइंट से। तो देखिए इसके लिए हमें ये फैक्टर फाइंड करना है। इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए इसके साथ log है, log को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में सीखा था कि हमें x की वैल्यू निकालनी थी, उसके साथ log था, तो हम log को ख़त्म करने के लिए क्या लेते थे, एंटी log। इसी तरह हमें इसकी वैल्यू अब चाहिए, x की जगह ये चीज़ है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका log ख़त्म करना पड़ेगा। log के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे अब क्या लेंगे, एंटी log लेंगे। एंटी log लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर एंटी log 0.7 इज इक्वल टू, इस तरफ भी एंटी log आ जाएगा, एंटी log I1 डिवाइडेड बाय I2। सॉरी इसके साथ log भी है, ये यहाँ पर आना था, गलती से आप लोग इसको log को इधर ही लिखिएगा, तो ये एंटी log इस log को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, I1 डिवाइड बाई I2। log को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी log लिया था, एंटी log इस log को ख़त्म कर देगा, पीछे का फैक्टर आएगा I1 डिवाइडेड बाई I2 और इस साइड पे एंटी log 0.7। नेक्स्ट हम इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस स्टेप को जस्ट यहाँ पर राइट किया है, एंटी log 0.7, एंटी log इस log को कैंसिल करता है, यहाँ से फैक्टर I1 डिवाइडेड बाई I2 था उसको यहाँ लिख दिया है, इज इक्वल टू किसके था, इस चीज़ के, एंटी log के, तो उसको हमने यहाँ राइट कर दिया है एंटी log 0.7। इसके बाद ये स्टेप हमने किया है यहाँ से ये। नेक्स्ट देखें एंटी log, अब हमें इस फैक्टर को फाइंड करना है, I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू एंटी log 0.7। जस्ट आप सिंपल कैलकुलेटर से भी log ले सकते हैं एंटी log, और log एंटी log के टेबल से भी। अगर कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 5.01। अब देखिए 5.01 हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करें, क्योंकि आपकी बुक में से राउंड ऑफ करके आंसर है, तो यहाँ पर देखिए 5 से पीछे 0 है, ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं हो सकती क्योंकि 0 5 से लेस देन है, तो जस्ट हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 5, अप्रोक्सीमेटली 5। यहाँ पर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5, राउंड ऑफ होकर जस्ट 5, क्योंकि पॉइंट से पीछे 0 है, 0 5 के पीछे जो वैल्यू 0 है वो 5 से छोटी है, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं हो सकती, तो एज इट आ जाएगी 5। यहाँ पर क्या था, I1 डिवाइडेड बाय I2। अब देखिए हमने क्या बताना था, I1 कितने टाइम स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू I2, क्योंकि I1 ही इंटेंसिटी वो वाली थी जो हमने लेट की थी चाइना और कैंसो में। तो हमारे क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट गिवन थी कि जो चाइना में जल्जला आया था, अर्थक्विक कहते हैं जल्जले को, जो चाइना में अर्थक्विक आया था, कब आया था, 1920 में। वो 1920 में चाइना में आया, 1923 में जापान में आया, तो 1920 वाला अर्थक्विक कितना स्ट्रोंगर था 1920 में। 1920 हमने किसके इक्वल ऐड किया था, इंटेंसिटी 1 I1 के इक्वल ऐड किया था। यहाँ पर 1920 का हमने किसके इक्वल ऐड किया था, I1 के इक्वल ऐड किया था। और यहाँ पर 1923 में जो आया था जापान और टोक्यो में आया था, वो किसके इक्वल उसकी इंटेंसिटी ऐड की है, जापान और टोक्यो की, I2 की। तो यहाँ पर हम चाइना और यहाँ पर हमारे पास देखें अर्थक्विक जो आया था इंटेंसिटी 1 1920 के इक्वल ऐड की हुई है, और I2 को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, 1923। I2 1923 की इंटेंसिटी और इसी तरह 1920 की। अब देखिए हमसे क्वेश्चन था कि 1920 में आने वाला अर्थक्विक कितने टाइम स्ट्रोंगर था 1923 से, तो 1920 को किसके इक्वल ऐड किया, I1। इसका मतलब I1 कितना स्ट्रोंगर, इंटेंसिटी I1 कितनी स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू इंटेंसिटी I2 से। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करनी थी, इंटेंसिटी I1। तो यहाँ पर देखें I1 इज इक्वल टू ये इंटेंसिटी I2 जो नीचे हमें गिवन है, I2 ये इस तरफ डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। डिवाइड है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाए तो साइन चेंज हो जाता है, डिवीजन से मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 आंसर आएगा। इसका मतलब I1 जो इंटेंसिटी है 1920 में आने वाला अर्थक्वेक 5 टाइम स्ट्रोंगर था किससे, I2 से। यही हमारे पास आंसर है कि I1 जो 1920 में अर्थक्वेक आया था वो कितने टाइम स्ट्रोंगर था, I2 1923 में आने वाले अर्थक्वेक से। तो 1920 में आने वाला अर्थक्वेक 5 टाइम स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू 1923 में आने वाले अर्थक्वेक से। ये हमारी एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। 2.6 लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 2 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।